तो आज मैं लेडीज़ ऑन टॉप नाम के एक नए जैपनीज ड्रामा को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये ड्रामा सच में बाकी ड्रामा से काफ़ी डिफरेंट है। इसमें जो हमारी हीरोइन होती है, जिसको फिजिकल होने के टाइम लड़कों पर डोमिनेट करना पसंद है, लेकिन वहीं जो हमारा हीरो है उसको खुद पसंद है कि कोई फिजिकल होने के टाइम पर कोई उस पर डोमिनेट करे, लेकिन उसके अंदर उसके मर्द होने का गर्व है, इसलिए वो चाहकर भी हीरोइन को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं करने देना चाहता, खुद डोमिनेट करना चाहता है। तो अब वो दोनों एक शर्त लगाते हैं कि कौन किस पर सबसे पहले डोमिनेट करेगा। और इसी बीच होती है इस ड्रामे में बहुत सारी कॉमेडी और ड्रामा जो कि आपको हंसा हंसा कर पागल कर देगा। मैं इस ड्रामे के हर एपिसोड को बड़ी ही डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बिना किसी सीन्स और डायलॉग्स को स्किप किए हुए, और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये ड्रामा सच में बहुत मज़ेदार लगने वाला है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी स्टोरी की हीरोइन मित्सुकी और हमारी स्टोरी के हीरो ताकायुकी को देखते हैं, जो कि एक मोटल रूम में होते हैं। वो दोनों बेड पर होते हैं और वो लोग रोमांस करने वाले थे। मित्सुकी उसको देख रही होती है और पता नहीं क्यों, लेकिन ताकायुकी उस टाइम थोड़ा नर्वस फील कर रहा था। लेकिन मित्सुकी उसके पास धीरे धीरे आती है और वो अपने मन में सोचती है, मेरा दिल इस टाइम बहुत ज़्यादा जोर से धड़क रहा है, मैंने ऐसा कभी भी फील नहीं किया था। मित्सुकी ताकायुकी के ऊपर आती है और उसके फेस को प्यार से हाथ से टच करने लगती है और फिर वो उसकी चेस्ट को टच करने लगती है। ताकायुकी अपने मन में सोचता है, मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा है, ऐसा मैंने कभी भी फील नहीं किया था। और फिर मित्सुकी उसको किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है और तभी स्टोरी कुछ टाइम पीछे जाती है। हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि तैयार होकर मूवी थिएटर में आती है। वहां पर वो ताकायुकी से मिलने के लिए आई थी। वो लोग वहां पर डेट के लिए आए थे। मित्सुकी उससे कहती है, आई एम सॉरी ताकायुकी, मैं लेट हो गई, वो असल में मेरी ट्रेन डिले हो गई थी। ताकायुकी कहता है, अरे कोई बात नहीं, मूवी स्टार्ट होने में अभी भी थोड़ा टाइम है, मैंने ऑलरेडी 2 मूवी टिकट बुक कर लिए हैं। ये सुनकर वो खुश होती है और कहती है, थैंक यू ताकायुकी। ताकायुकी कहता है, तो फिर चलें? मित्सुकी कहती है, हाँ चलो चलते हैं। फिर वो दोनों थिएटर की तरफ जाने लगते हैं। मित्सुकी हमें बताती है, मैं ताकायुकी के साथ 1 महीने से रिलेशनशिप में हूँ और जैसा कि आपने देखा, ताकायुकी बहुत ही ज़्यादा स्वीट और वंडरफुल बॉयफ्रेंड है। जब वो लोग सीढ़ियों तक आते हैं तब ताकायुकी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, चलो मैं तुम्हें ऊपर तक ले चलता हूँ। मित्सुकी स्माइल करती है और उसके हाथ को थामती है और फिर ताकायुकी एक जेंटलमैन की तरह उसको ऊपर ले जाता है। मूवी खत्म होने के बाद वो वापस नीचे आते हैं। ताकायुकी कहता है, मूवी मजेदार थी ना? मित्सुकी कहती है, हाँ मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, हम फिर से मूवी देखने के लिए आएंगे। ताकायुकी कहता है, तो फिर अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? और ये बोलकर वो उसके सिर पर हाथ रखता है और वो समझ जाती है कि वो क्या बोलना चाहता है। वो उससे कहती है, 1 मिनट मैं वॉशरूम होकर आती हूँ, और ये बोलकर वो वॉशरूम में चली जाती है। हम देखते हैं कि वो काफ़ी परेशान लग रही थी। वो अपने आप से कहती है, मैं ये नहीं कर सकती, और फिर वो मिरर में अपने आप को देखती है और फिर वो हमें अपने बारे में बताती है। वो कहती है, मेरा नाम काजितानी मित्सुकी है और मैं 24 साल की हूँ और मेरी एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैंने किसी को नहीं बताया। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मित्सुकी पहले भी काफ़ी रिलेशनशिप में रह चुकी है, लेकिन जब भी उसके बॉयफ्रेंड्स उसके साथ फिजिकल होने वाले होते हैं तभी वो अनकंफर्टेबल हो जाती है और ना चाहते हुए भी वो उनके साथ फिजिकल नहीं हो पाती, जिस वजह से उसके हर रिलेशनशिप में उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ ब्रेकअप कर लेता है। फ्लैशबैक खत्म होता है। हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि अभी भी वॉशरूम में होती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। वो ताकायुकी के साथ अपना रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहती थी। वो अपने आप से बोलती है, ये सब इसलिए होता है क्योंकि मैं शायद अंदर से काफ़ी अनरोमांटिक हूँ, मेरा कोई भी रिलेशनशिप 3 महीने से ज़्यादा नहीं चल पाता, मुझे वापस जाना पड़ेगा, ताकायुकी मेरा वेट कर रहा होगा। फिर वो वापस वॉशरूम से बाहर आती है जहाँ पर ताकायुकी उसका वेट कर रहा था। मित्सुकी उससे कहती है, माफ़ करना, मेरी वजह से तुम्हें वेट करना पड़ा। ताकायुकी कहता है, कोई बात नहीं। वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, चलो फिर चलें। मित्सुकी उसके हाथ को थामती है और कहती है, हाँ चलो चलते हैं।
फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं। मित्सुकी नोटिस करती है कि ताकायुकी के गाल थोड़े लाल हो रहे हैं। ये देखकर वो अपने मन में सोचती है क्या ताकायुकी शर्मा रहा है, और ये सोचकर वो स्माइल करने लगती है। वो सोचती है मुझे ये पसंद है जब भी कोई लड़का शर्माता है। ताकायुकी उसके सिर पर हाथ रखता है। मित्सुकी स्माइल करने लगती है, लेकिन वो अपने मन में सोचती है लेकिन पता नहीं क्यों मुझे फिर से अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, लेकिन ये वो उसको फील होने नहीं देती। उसके बाद वो दोनों पास के एक मोटल रूम में जाते हैं। वहाँ पर एक रूम बुक करते हैं। हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि बेड की तरफ देख रही होती है और अपने मन में सोचती है आज फाइनली मैं ताकायुकी के साथ वो सब करने वाली हूँ। तभी ताकायुकी पीछे से आकर उसको पीछे से हग करता है और उससे कहता है क्या तुम थकी हुई हो? मित्सुकी कहती है नहीं ऐसा नहीं है। ताकायुकी कहता है ये अच्छी बात है। ताकायुकी बेड पर बैठकर उसको बुलाता है और कहता है यहाँ पर आओ। मित्सुकी उसके बगल में आकर बैठ जाती है। ताकायुकी उससे कहता है मित्सुकी आई लव यू, और ये भूलकर वो उसको किस करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है। मित्सुकी अपने मन में सोचती है तो अब ये स्टार्ट होने वाला है, और फिर वो दोनों किस करने लगते हैं। ताकायुकी उसको बेड पर लेटाता है और उसके ऊपर हो जाता है और फिर उसको किस करने लगता है। फिर ताकायुकी उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। ताकायुकी प्रोटेक्शन यूज करने के लिए उससे कहता है रुको मैं आता हूँ, और ये बोलकर वो प्रोटेक्शन निकालने के लिए जाता है। मित्सुकी की आंखें बंद होती है, लेकिन तभी उसको कुछ आवाज आती है। वो आंखें खोलकर बगल में देखती है तो ताकायुकी प्रोटेक्शन के रैपर को फाड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उससे वो फट ही नहीं रहा था। मित्सुकी उससे पूछती है क्या तुम ठीक हो? ताकायुकी उससे कहता है अरे मैं ठीक हूँ, बस मेरी फिंगर स्लिप हो रही है इसलिए ये फट नहीं रहा। लेकिन तभी मित्सुकी उसके प्राइवेट पार्ट की तरफ देखती है। मित्सुकी उससे कहती है ताकायुकी असल में तुम्हारा वो पार्ट तो। इतना बोलने के बाद हमें एक टॉय के जरिए बताया जाता है कि ताकायुकी का वो पार्ट हार्ड होने की जगह सॉफ्ट हो गया है। ताकायुकी जल्दी से उसको छुपाता है। मित्सुकी जल्दी से अपने फेस को दूसरी साइड करती है और सोचती है क्या ये मेरी वजह से हुआ है क्योंकि मैं ज़्यादा सेक्सी नहीं लगती। लेकिन तभी ताकायुकी उससे कहता है मुझे माफ़ करना, मैं ये सही से नहीं कर पाता, ये करते टाइम मैं नर्वस हो जाता हूँ। और ये बोलकर वो अपने सिर को अपने हाथ से घिसने लगता है, और यही सीन हमें स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था। मित्सुकी कंफ्यूज होकर सोचती है अरे ये सब क्या हो रहा है। ताकायुकी कहता है जब भी मैं नर्वस हो जाता हूँ तब मैं पैनिक करने लगता हूँ। लेकिन मित्सुकी उसके पास आती है और उसके फेस को टच करते हुए कहती है क्या तुम शर्मा रहे हो? लेकिन उसको अपने इतने पास देखकर वो पीछे बेड पर गिर जाता है। लेकिन मित्सुकी उसके पास धीरे धीरे आती है और वो अपने मन में सोचती है हर टाइम जब भी मैं ये सब किसी और के साथ करने की कोशिश करती हूँ तो मैं अनकंफर्टेबल होने लगती हूँ, लेकिन इस बार पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा। मित्सुकी ताकायुकी के ऊपर आ जाती है और उस टाइम वो अपने मन में सोचती है क्या मुझे लड़कों पर डोमिनेट करके ये सब करना पसंद है, ऐसा वो अपने दिमाग में सोचती है। वो प्यार से ताकायुकी के फेस को टच करती है और उससे कहती है ताकायुकी तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट हो। मित्सुकी अपने मन में सोचती है क्या मैं इस टाइप की लड़की हूँ, और ये बोलकर वो उसको किस करने जा रही होती है। लेकिन तभी ताकायुकी उसको रोकता है और उसको अपने से दूर करता है और कहता है मुझे जो कुछ सही फील नहीं हो रहा। लेकिन तभी मित्सुकी उसके उस पार्ट की तरफ देखती है और उसका वो पार्ट फिर से हार्ड हो गया था। ये देखकर ताकायुकी उसको छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी मित्सुकी उसको पीछे बेड पर लिटा देती है और उसके ऊपर आ जाती है और कहती है अब तुम इसको और नहीं छुपा सकते, अब यहाँ से मैं हैंडल करूंगी। और ये बोलकर वो उसकी चेस्ट को टच करने लगती है। ताकायुकी उसको रुकने को बोलता है, हालांकि उसके फेस से ऐसा लग रहा था जैसे कि उसको भी ये अच्छा लग रहा है। मित्सुकी उसके फेस को अपनी तरफ करती है और कहती है क्या तुम शर्मा रहे हो? ताकायुकी कहता है क्या तुम मेरे साथ ये सब करना चाहती हो? और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। लेकिन तभी ताकायुकी के फोन की रिंगटोन बजने लगती है। ताकायुकी अपने फोन को देखता है तो उसके पास उसके ऑफिस से मैसेज आया था। ताकायुकी उससे कहता है मुझे माफ करना, लेकिन मुझे इमरजेंसी काम के लिए ऑफिस में बुलाया है। मित्सुकी शॉक होकर कहती है क्या इस टाइम पर? ताकायुकी उससे कहता है मुझे सच में माफ कर देना। मित्सुकी कहती है खैर जो तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है इसलिए हम क्या ही कर सकते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हमें एक बड़ी सी कंपनी दिखाई जाती है। हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में होती है और वो एक मीटिंग में बैठी होती है अपने बाकी टीममेट्स के साथ। वहां पर उनकी कंपनी के प्रोडक्ट्स के रिलेटेड मीटिंग हो रही थी। लेकिन हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि अभी भी ताकायुकी के साथ उस रात के बारे में ही सोच रही होती है। उसके बारे में सोच कर वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है और स्माइल कर रही होती है।
उसको ऐसे स्माइल करते हुए उसका एक सीनियर देख रहा होता है। मित्सुकी ताकायुकी के साथ बिताई उस रात के बारे में सोचती है और अपने आप से कहती है, उस टाइम मेरे दिल में कुछ अलग ही तितलियां उड़ने लगी थीं। लेकिन तभी वो अपने होश में आती है और सोचती है, नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रही हूँ। उसका सीनियर ये सब देख रहा होता है और उसके दिमाग में चल रहा होता है कि इसको क्या हो गया। वहीं मित्सुकी अपने मन में सोचती है, तो क्या मुझे इस तरह डोमिनेट करके फिजिकल होना पसंद है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरह की फीलिंग नॉर्मल है। लेकिन तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है। वो अपने फ़ोन को चेक करती है तो वो मैसेज ताकायुकी का ही होता है। उसको देखकर वो खुश होती है। ताकायुकी ने उसको मैसेज में लिखा था, कल रात के लिए माफ़ करना, मुझे इमरजेंसी में जाना पड़ा, लेकिन अगर तुम फ्राइडे नाइट को फ्री हो तो क्या तुम मेरे घर आकर डिनर कर सकती हो। ये रीड करके मित्सुकी खुश होती है और सोचती है, ये तो एक होम डेट है। और ये सोचकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। लेकिन फिर वो सोचती है, लेकिन मुझे इस बार एक नॉर्मल गर्लफ्रेंड बनने की पूरी कोशिश करनी है। मुझे फिर से कल रात वाली गलती नहीं करनी। लेकिन उसकी वजह से मीटिंग डिस्टर्ब होने लगती है तो उसका सीनियर उसको टोकता है। तब मित्सुकी को एहसास होता है कि वो अपनी दुनिया में कुछ ज्यादा ही खो गई थी। तो वो उनसे माफी मांगती है और अपने फोन को वापस रख देती है। लेकिन फिर वो अपने मन में सोचती है, लेकिन ये नॉर्मल रिलेशनशिप होता क्या है। फिर हम ताकायुकी को देखते हैं जो कि उस रात के बारे में सपना देखकर अचानक जाग जाता है। वो अपने उस पार्ट की तरफ देखता है जो कि फिर से हार्ड हो गया था। लेकिन उसके फेस से पता चल रहा था कि उसको ये पसंद नहीं आ रहा जो भी उसके साथ हो रहा है। फिर हम ताकायुकी को अपने ऑफिस में ओवर टाइम वर्क करते हुए देखते हैं। उसकी कंपनी के बाकी के सभी एम्प्लॉयज पहले ही जा चुके थे। ताकायुकी हमें अपने बारे में बताता है और कहता है, मेरा नाम शिनोमिया ताकामुकी है और मैं 28 साल का हूँ। मेरी एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैंने कभी किसी को नहीं बताया। और फिर वो अपने फ़ोन को लेता है और उसमें एक आर्टिकल पढ़ रहा होता है जिसमें लड़का होकर रिसीवर बनने के बारे में लिखा था। अगर मैं सीधी और समझाने वाली लाइन में बोलूँ तो ऐसे लड़के जो कि मारना नहीं मरवाना पसंद करते हैं। खैर मुझे पता है कि कुछ ज़्यादा ही अजीब वर्ड्स यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन माफ़ करना, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसे कैसे समझाऊँ। इसलिए मुझे कुछ इस तरह के वर्ड्स यूज़ करने पड़ रहे हैं ताकि आप लोग डायरेक्ट समझ जाओ कि मैं क्या कहना चाहता हूँ और ये स्टोरी आपको क्या बताना चाहती है। खैर इसी वजह से उस रात जब मित्सुकी उस पर डोमिनेट करने लगी थी तो उसको अच्छा फील हो रहा था। लेकिन तभी वहां पर उसका एक दोस्त आ जाता है जो कि उसी के साथ उसी की कंपनी में काम करता है। वो उसको अचानक सरप्राइज दे देता है। ताकायुकी उसको अचानक देखकर डर जाता है और जल्दी से अपने फोन को छुपा लेता है जो भी वो उसमें पढ़ रहा था। उसके उस दोस्त का नाम साकी होता है। वो साकी से कहता है, कैसे हो साकी? साकी कहता है, क्या यार ताकायुकी, तुम फिर से आज ओवर टाइम कर रहे हो? अगर तुम्हें ओवर टाइम करना है तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ताकायुकी कहता है, थैंक यू, लेकिन मेरा काम ऑलमोस्ट खत्म हो ही गया है और मैं घर जाने ही वाला हूँ। साकी कहता है, तुम्हें पक्का यकीन है कि तुम अकेले कर लोगे? तो फिर मैं जाऊँ? ताकायुकी कहता है, हाँ तुम जा सकते हो, गुड नाइट। और फिर साकी भी उसको गुड नाइट बोलकर जाने लगता है। लेकिन जाते जाते वो उससे कहता है, लेकिन अगर तुम्हें नेक्स्ट टाइम मेरी कोई भी ज़रूरत हो तो तुम मुझे बता सकते हो। और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद वो फिर से अपने फ़ोन में वो आर्टिकल देखने लगता है और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हम ताकायुकी को देखते हैं जो कि अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड के साथ एक मोटल में आया होता है। लेकिन वहाँ भी उसका वही हाल होता है जो कि उसका मित्सुकी के साथ स्टार्टिंग में हुआ था। उसकी वो गर्लफ्रेंड उससे कहती है, ताकायुकी मुझे लगता है कि तुम बहुत ही बड़े लूज़र हो। उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके फ़ोन में वो आर्टिकल देख लिया था और वो उसको वो दिखाते हुए कहती है, क्या तुम्हें ये सब चीज़ें पसंद है? लेकिन ताकायुकी उसको इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाता। उसकी वो गर्लफ्रेंड उससे कहती है, ये सब क्या है? एक लड़का जो कि मारने की जगह मरवाना पसंद करता है, क्या बवासीर है जे? मैं तुम्हारे साथ इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं करने वाली। तुम्हें पता है ना जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रही हूँ। और ये बोलकर वो उसको छोड़कर चली जाती है। फ्लैशबैक खत्म होता है और ताकायुकी इसके बारे में ही सोच रहा होता है। वो अपने फ़ोन को बंद करके रखता है और अपने मन में सोचता है, नहीं मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, मैं बस वो सब करते हुए थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, बस इतनी सी बात है। नेक्स्ट टाइम मैं मित्सुकी पर डोमिनेट करूंगा एक रियल मर्द की तरह। फिर हम मित्सुकी को देखते हैं जो कि ताकायुकी के घर आती है और उसके घर को देखकर मित्सुकी उससे कहती है, तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा है ताकायुकी। ताकायुकी कहता है, ऐसा नहीं है, ये बस एक ऑर्डिनरी घर है। मित्सुकी कहती है, नहीं सच में जो बहुत अच्छा है। मित्सुकी वहाँ पर हर जगह स्क्विड्स जो कि पानी की एक फिश होती है उसके रिलेटेड वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देखती हैं। ये देखकर वो उससे कहती है, अरे यहाँ तो स्क्विड्स हर जगह हैं। ताकायुकी स्माइल करते हुए कहता है, हाँ जी मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद है।
ताकायुकी उसको उसकी जैकेट उतार कर उसको देने को कहता है तो मित्सुकी उसको अपनी जैकेट उतार कर उसको देती है और उसको थैंक यू बोलती है। ताकायुकी उसको बैठने को कहता है और खुद उसकी जैकेट को कहीं टांगने के लिए चला जाता है। मित्सुकी वहां पर सोफे पर बैठ जाती है और वो अपने मन में सोचती है, वाओ, तो ये है वो जगह जहाँ पर ताकायुकी रहता है। तभी वहां पर ताकायुकी आता है और उसके बगल में बैठ जाता है। वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है, उस रात के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। उस रात तुमको मेरी एम्बैरेसिंग वाली साइड देखनी पड़ी। मित्सुकी कहती है, ऐसा नहीं है, मुझे भी वो बहुत। लेकिन ताकायुकी उसकी पूरी बात होने से पहले ही बोल देता है और कहता है, इस बार मैं अपना बेस्ट दूंगा। और ये बोलकर वो उसको पीछे लेटा देता है और कहता है, इसलिए जो भी उस रात हुआ तुम उस सब को भूल जाओ। फिर वो उसके फेस को टच करने वाला होता है लेकिन उसका हाथ कांप रहा होता है। मित्सुकी उसके हाथ को थामती है और कहती है, तुम्हारा हाथ कांप रहा है, मैं भी उस रात जो भी हुआ उसको भूलना चाहती हूँ। और फिर वो उसको अपने से दूर करते हुए कहती है, लेकिन मैं वो सब भूल नहीं पा रही, जो भी उस रात हुआ मुझे वो सब अभी भी याद है। और फिर मित्सुकी उसको पीछे लेटा देती है और उस पर धीरे धीरे डोमिनेट करते हुए कहती है, और जो भी उस रात हुआ वो मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं वो फिर से एक ही बार सही लेकिन फिर से उसी तरह से करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो शौक होता है और कहता है, क्या तुम्हें फिर से एक और बार वैसे ही करना है? मित्सुकी उसके पास आकर उसको किस करने लगती है लेकिन ताकायुकी उसको रुकने को बोलता है। लेकिन मित्सुकी उससे कहती है, मुझे माफ करना लेकिन मैं रुक नहीं सकती। और ये बोलकर वो उसके दोनों हाथों को पकड़ लेती है और वो फिर से उसको किस करने लगती है। किस करने के बाद वो ताकायुकी के फेस की तरफ देखती है और कहती है, तुम बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे हो। लेकिन इससे ताकायुकी को शर्म आने लगती है और वो अपने हाथ से अपने फेस को छुपा लेता है और कहता है, प्लीज मेरी तरफ ऐसे मत देखो। मित्सुकी अपना कोट निकालती है और एक रोमांटिक वॉइस में बोलती है, मुझे तुम सब कुछ दिखाओ। और ये भूलकर वो उसके शर्ट के अंदर हाथ डालती है और उसकी बॉडी को टच करने लगती है। लेकिन तभी ताकायुकी उसको रोकता है और उसको अपने से दूर करता है और कहता है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस दिन के बाद से ये सब थोड़ा अजीब सा हो गया है? एक लड़का होने के बाद भी खुद पर डोमिनेट होने देना तुम्हें थोड़ा अजीब नहीं लगता? मित्सुकी उससे कहती है, ताकायुकी कुछ ऐसा है जो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। ताकायुकी कहता है, क्या तुम मुझे क्या बताना चाहती हो? मित्सुकी कहती है, जैसा कि तुम देख सकते हो मैं खुद भी नॉर्मल नहीं हूँ। ताकायुकी कहता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? मित्सुकी उसका हाथ पकड़कर उसके साथ खड़ी होती है और उसको धीरे धीरे पीछे ले जाने लगती है और कहती है, ताकायुकी तुम हमेशा कॉन्फिडेंट लगते हो जब भी तुम मुझ पर डोमिनेट करने की कोशिश करते हो। और ये भूलकर वो उसको एक बॉल के पास ले जाती है और उसको टिका देती है और फिर उससे कहती है, लेकिन अब मुझे रियलाइज हुआ है कि असल में मुझे डोमिनेट करना ज्यादा अच्छा लगता है। ताकायुकी कहता है, क्या कहा तुमने? तुम्हें डोमिनेट करना पसंद है? मित्सुकी कहती है, मुझे रियलाइज हुआ है कि जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ तो मेरा नॉर्मल ना होना भी मुझे पसंद है। और फिर वो उसकी चेस्ट पर हाथ रखती है और कहती है, लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम्हें ये कैसा फील होता है? और ये बोलकर वो उसको गले लगा लेती है और कहती है, तुम्हें भी ये अजीब नहीं लगता ना जब भी मैं तुम पर डोमिनेट करती हूँ? लेकिन ताकायुकी खुद ही नहीं समझ पा रहा था कि उसको क्या बोलना चाहिए और उसको क्या फील हो रहा है। क्या ये सब सही है? वो इसके बारे में ही सोचने लगता है। लेकिन तभी वो अचानक मित्सुकी को अपने से दूर करता है और उससे माफी मांगता है और फिर अपने दूसरे रूम में जाकर परेशान होकर बेड पर बैठ जाता है। वहां पर मित्सुकी आती है और उसके बगल में बैठती है। ताकायुकी कहता है, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मुझ पर डोमिनेट करके अजीब लगता है या नहीं, या फिर मुझे कैसा फील होता है, लेकिन मेरे अंदर अभी भी मेरे मर्द होने का गर्व है और मैं ही हूँ जो तुम पर डोमिनेट करूंगा जैसे कि एक रियल मर्द को करना चाहिए। मित्सुकी कहती है, लेकिन मेरी भी यही सेम फीलिंग है, मुझे भी तुम पर डोमिनेट करना है। ताकायुकी कहता है, अगर हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे तो फिर हम देखते हैं कि कौन किस पर सबसे पहले डोमिनेट करता है। और ये बोलकर वो उसको किस करने वाला होता है, लेकिन तभी मित्सुकी उसको रोकती है और कहती है, तुम्हें पता है ताकायुकी? और ये बोलकर वो उसको पीछे लिटा देती है और उसके ऊपर आती है और कहती है, जो डोमिनेट करेगा वो कोई और नहीं, मैं ही रहूंगी। और ये सुनकर ताकायुकी शॉक होता है और यहीं ये एपिसोड खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आई नो आपको ये ड्रामा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, बट मेरी बात मानो तो मेरे हिसाब से ये ड्रामा कुछ डिफरेंट है, जहाँ हीरो और हीरोइन के बीच ही लड़ाई होती है कि कौन किस पर डोमिनेट करेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाया हूँगा। मैंने इसको बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया है विदाउट एनी स्किप सीन और डायलॉग्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना और
और कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है। आपके कमेंट से मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि मैं जल्द ही अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।